शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। आप देख रहे हैं CTV और मैं हूँ तारिक उस्मानी। 25 सितंबर को मेरी सालगिरह होती है। मेरी बेटी फातिमा और बेटे मोहम्मद अनवारुल हक और मोहम्मद इसरारुल हक अचानक विश करते हैं, मुझे याद दिलाते हैं कि बाबा आज आपकी सालगिरह है। बेटी फातिमा मेरे गुज़रे सालों का असाब रखती है। उसने आज बताया, बाबा आप 55 साल के हो गए हैं। ये शनाख्ती कार्ड का हिसाब किताब है। वैसे मैं 57 ईयर का हो चुका हूँ। बेटी के हिसाब किताब से 2 साल बड़ा। आज मेरे लातादाद दोस्तों ने मेरे बर्थडे पर मुझे विश किया, दुआएं दी। मैं सबका फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बहन शमा औरंगज़ेब मेरे लिए फ्रांस से ये ऐनक का तोहफ़ा लेके आई हैं, ताकि मेरा भाई अच्छे तरीके से बुक को देख सके, लिख सके, पढ़ सके। एक लिखने वाले, उनका भी बहुत शुक्रिया। एक लिखने वाले के पास अपने चाहने वालों के लिए दिली दुआएं होती हैं, या फिर वो अच्छी तहरीर का तोहफ़ा दे सकता है। एक सही लिखारी के लिए ज़रूरी है कि वो जो लिखे उस पर पहले ख़ुद लाज़मन कारबंद होने की कोशिश करे, तभी उसकी तहरीर समाज सुधार और लोगों की तरबियत में रहनुमाई दे सकती है। आज मैं अपनी सालगिरह के मौके पे अपने मोहब्बत करने वाले अहबाब से 14 जुलाई 2021 को तहरीर किया गया कालम बर्दाश्त बुज़दिली नहीं है, इस उम्मीद से शेयर कर रहा हूँ कि हम इस सिफत को अपनाकर अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। तहरीर की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। तहरीरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाजमन दूसरे दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। अनवान है, बर्दाश्त बुज़दिली नहीं है, तहरीर तारिक उस्मानी। नाखुशगवार हालात, सख्त परेशानी, बीमारी, तकलीफ़ और सदमे में भी अपने खालिक व मालिक पर मुकम्मल भरोसे का नाम बर्दाश्त है। ये साबित शुदा है कि बर्दाश्त इंसानी फितरत में एक ऐसी सिफत है जिसको अपनाने वाला इंसान दूसरों से मुमताज़ हो जाता है। बर्दाश्त इंसान की वो दौलत है जो उसकी शख्सियत में नखार पैदा करती है, उसे दूसरों से बुलंद मकाम पर लेकर जाती है। टूट फूट के शिकार हमारे मुआशरे में बर्दाश्त नाम की कोई चीज़ बाकी रही ही नहीं। बहू सास की बात को बर्दाश्त नहीं करती, बेटा बाप की बात को मानने को तैयार नहीं, बीवी और शोहर का रिश्ता अदम बर्दाश्त का शिकार है, भाई भाई की बात पर मुश्तहिल हो जाता है, रिश्ते एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं, हमसाये और मल्लेदार बात बात पर लड़ झगड़ रहे हैं, राह चलते बेख्याली में किसी के पाँव पर
दूसरे का पाँव आ जाए तो वो गुस्से से भड़क उठता है, अंधा है, दिखाई नहीं देता। सड़क पर गाड़ी से गाड़ी टकराई नहीं कि हम एक दूसरे को मार मार कर लहू लुहान कर देते हैं। सड़क किनारे डंडों ठुड्डों से मारते पीटते हम रोज़ एक दूसरे को देखते हैं। महल्ले और बाज़ारों में हर रोज़ के लड़ाई झगड़े क्या हैं? अदम बर्दाश्त, टूटा हुआ समाज, बिखरे हुए इंसान, रिश्तों की नाकदरी, छोटे बड़े के एहतराम से नावाकिफ हम बदतमीज़ लोग। ये है आज का समाज, ये है हमारी दुनिया जहां हम जी रहे हैं। पाकिस्तान में इंसानी जराइम पर तफ्तीश, तहकीक और अदाद व शुमार इकट्ठे करने वाले सरकारी इदारे नेशनल पुलिस रिसर्च ब्यूरो की 6 साल पहले की हुकूमत को भिजवाई गई एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था कि पाकिस्तान में सालाना 2 लाख या इससे भी ज़्यादा लड़ाई झगड़ों, मार कुटाई और इससे भी बढ़कर इंसानी कत्ल जैसी संगीन वारदातों के वाक़यात का बुनियादी सबब मुआशरे में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त, दरगुजर का सिरे से ना होना और समाज की टूट फूट है। इस रिपोर्ट में जनूबी पंजाब के एक ज़िला में कत्ल की वारदात की मिसाल यूं दी गई थी कि बीवी ने खाने की हंडिया में नमक ज़्यादा डाल दिया था और शोर से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और बीवी के सर पर दे मारी, जिससे वो मर गई। उसे कत्ल कर दिया गया। बीवी का हंडिया में नमक ज़्यादा डाल देना एक मामूली इंसानी गलती थी जिसे शोर ने बर्दाश्त नहीं किया और उसने एक बेगुनाह की जान ले ली। और हम सब जानते हैं कि ऐसे वाक़यात हर रोज़ हमारे इर्द गिर्द पेश आ रहे हैं। मुआशरे में दरगुजर के फुकदान और अदम बर्दाश्त को मज़कूरा इदारे ने अछूत की बीमारी वो होती है जो एक से दूसरे को लगती है। अछूत की ख़तरनाक बीमारी करार देते हुए लिखा था कि अदम बर्दाश्त की इस बीमारी ने पूरे के पूरे मुआशरे को बुरी तरह अपनी लपेट में ले लिया है। अगर इसका फौरी सद्देबाब न किया गया तो हर घर में ये ख़तरनाक बीमारी फैलकर पूरी की पूरी तहजीब को तबाह बर्बाद कर देगी। नेशनल पुलिस रिसर्च ब्यूरो की मुखर्रर ज़िक्र रिपोर्ट में हुकूमत को तजवीज़ दी गई थी कि वो इस ख़तरनाक बीमारी की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम करे। शहरी और दही आबादियों के अलावा स्कूलों, यूनिवर्सिटियों, सरकारी व नीम सरकारी इदारों हत्ता के गली महलों की सतह पर इंसानी बर्दाश्त और उसकी अफादियत की आगाही के लिए फौरी तौर पर फ़िक्री नशिस्तों का एहतमाम करे। मुल्की मीडिया और उलमाए दीन को अदम बर्दाश्त की तबाही से होने वाले नुकसानात को अवामी आगाही मुहिम में शामिल किया जाए। इस रिपोर्ट को भिजवाए गए अंदाज़न 6 साल गुजर चुके हैं। ना तो मैंने इस मौजू पर किसी फ़िक्री नशिस्त का एहतमाम होते देखा, न किसी मस्जिद के मेंबर से इस मौजू पर कोई आवाज़ बुलंद होती सुनाई दी और ना ही मीडिया के अरस्तू और किसी अफलातून ने कोई आगाही प्रोग्राम किया और ना ही पैमरा ने इन अफलातूनों को आगाही प्रोग्राम के लिए पाबंद किया, जिससे अदम बर्दाश्त की इस ख़तरनाक बीमारी के बारे में लोगों को आगाही दी गई हो। ज़िंदगी नाकाबिल बर्दाश्त को काबिल बर्दाश्त करने का दूसरा नाम है। ज़िंदगी मसाइब और मसाइल का मजमूआ है। हर इंसान की ज़िंदगी में नाखुशगवार यादें मौजूद हैं, लेकिन इंसान की इन्हीं नाखुशगवार यादों के दरमियान
ज़िंदगी गुजारना ही दरअसल बर्दाश्त है। बर्दाश्त ज़िंदगी गुजारने का ये हल देती है कि इंसान को अपने ज़हन से तलख यादों को निकालते रहना चाहिए, माजी और हाल को बुलाकर अपने मुस्तकबिल पर नज़र रखनी चाहिए। जो मिला है उस पर मुतमिन रहना चाहिए। दुनिया में कोई शख्स अकेला नहीं, हर शख्स मजबूर है कि वो एक बड़े इंसानी मजमूए में ज़िंदगी गुजारे। इंसानी मजमूआ जिस तरह हम समाज हैं पूरा, इसमें ज़िंदगी गुजारे। इंसान को इंसान से शिकवे शिकायतें मामूल की बात है, लेकिन इंसान को ज़िंदा रहने के लिए तलख यादों में जीने का फ़न आना चाहिए। फितरत ने इंसान को जो सलाहियतें दी हैं, इनमें से एक सलाहियत वो है कि जिसको बुलाना फरामोश कर देना या माफ़ कर देना भी है। इंसान जब किसी तलख याद को ज़िंदा हाफ़िज़े में ना रखे तो वो बात दिमाग के पिछले खाने में चली जाती है। हाफ़िज़ा के रिकॉर्ड में ऐसी बात हत्ता के मौजूद रहती है, लेकिन बर्दाश्त कर लेने से वो तलख याद बनकर आदमी को नहीं सताती। ये फितरत का निज़ाम है। इस निज़ाम को इंसान इस्तेमाल करके यादों की करवाहट दूर कर सकता है। बर्दाश्त इंसान की कोई मजबूरी नहीं, लेकिन ज़िंदगी गुजारने का असूल है। बर्दाश्त हरगिज़ बुज़दिली नहीं है, बल्कि बहादुरी है। बर्दाश्त करने वाला इंसान कभी भी हार नहीं सकता, वो हर मुहाज पर कामयाब रहता है। इसीलिए बर्दाश्त करने वाले को दूसरों से मुमताज़ मकाम दिया गया है। आखिर में मैं रोज़ बात करता हूँ कि हालिया सुपर फ्लड की तबाहकारियों ने 4 करोड़ के करीब लोगों को शदीद मुतासर किया है। इन मुतासरीन में सबसे ज़्यादा जो मुतासर हैं वो हमारे रूरल एरिया है, हमारी दई आबादी है, हमारा किसान, हमारा काश्तकार, हमारा हारी मुकम्मल तौर पे उसकी हर चीज़ पानियों में बह चुकी है। उसके घर बार, उसकी फसलें, उसकी ज़मीनें आज भी पानियों में डूबी हुई हैं। मैं बार बार आप दोस्तों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जो आपके लिए खुराक पैदा करता रहा है, उसका बाप दादा भी आपके लिए खुराक पैदा करता रहा है, आज खुद उसके बच्चे भूखे हैं, उनके पास साफ पानी तक नहीं है। खुदारा जहाँ तक हो सके, जैसे मुमकिन हो, जितना मुमकिन हो, उन लोगों की मदद करें, क्योंकि इनकी बहाली में अभी कई साल लगेंगे। इनको बहाल होने में अभी रिलीफ ऑपरेशन है। उनके पानी उनकी ज़मीनों में, उनके घरों में खड़े हैं। सर्दियां आने वाली हैं, हमने उनके ठिकाने का भी बंदोबस्त करना है। उनके लिए गर्म बिस्तरों और गर्म उनके पारचात का भी बंदोबस्त करता है। जहाँ तक हो सकता है उन लोगों की मदद कीजिए। बहुत शुक्रिया।